पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 100 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। टीम ने अलगाववादी संगठनों जैसे हुर्रियत और जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहाँ छापे मारे हैं। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान टीम को देश विरोधी सामग्री मिली है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले को लेकर कहा, जिन्होंने हमला किया है वो बचेंगे नहीं। हर आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। आतंकवादियों को करारा जवाब मिलेगा। आतंकवाद को जड़ समेत खत्म करने तक लड़ाई जारी रहेगी। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप सिक्योरिटी फोर्स का मनोबल गिराना चाहते हैं? ऐसी याचिकाएं लगाने से पहले जिम्मेदारी से काम लें। देश के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है। आप रिटायर्ड जज से जांच करने की मांग कर रहे हैं। हम आतंकी हमले के एक्सपर्ट कब से बन गए? हमारा काम केवल फैसला सुनाना है। केंद्र के जातिगत जनगणना के फैसले को अखिलेश यादव ने 90% PDA की एकजुटता की 100% जीत बताया है। इसी बीच सपा प्रवक्ता पूजा शुक्ला की तरफ से जातिगत जनगणना को लेकर 2 पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए। दूसरे पोस्टर में लिखा गया है कि PDA की एकता, PDA की जीत, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बता दें कि पूजा लखनऊ उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी भी रही हैं। अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान समेत RLD के 39 नेताओं को सपा ज्वाइन कराई और कहा, परिवर्तन होना तय है। बाबा साहब की तस्वीर से छेड़छाड़ करने वाले सपा कार्यकर्ता लालचंद्र गौतम को भी वो मीडिया के सामने लाए। इस दौरान लालचंद्र ने अखिलेश को अंबेडकर की मूर्ति सौंपी। अखिलेश ने कहा, ये वही हैं जिनकी वजह से बीजेपी AC से निकलकर सड़कों पर आ गई। उन्हें मैंने समझाया है। क्या बीजेपी भी अपने लोगों को समझाएगी? झांसी के रक्सा इलाके में शादी से पहले ही दूल्हे को उसकी गर्लफ्रेंड उठा ले गई। गर्लफ्रेंड अपने घर वालों के साथ सीधे अपने प्रेमी के घर पहुंची और उसे लेकर सीधे थाने पहुंच गई। बोली कि ये प्यार मुझसे करता है और शादी किसी और से करने जा रहा है, ये मैं होने नहीं दूंगी। हम दोनों के बीच 10 साल से प्रेम संबंध है। थाने में कई घंटे चली पंचायत के बाद युवती दूल्हे को अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा, जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस जाति के लोग विकसित हैं या किस जाति के लोग विकसित नहीं हैं। इस देश में न्याय करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। 27% पर ही OBC आरक्षण रोक दिया गया है, जो अपर्याप्त है। अब हम बीजेपी से जानना चाहते हैं कि इसकी जातीय जनगणना की शुरुआत कब तक होगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश पर कहा, यह संपार्श्विक क्षति है। वे गरीब लोग जो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं और उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। यह कैसा तरीका है? यह एक अमानवीय तरीका है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस हद तक जाना चाहिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि बिलावल भुट्टो अपनी मां की हत्या को भूल चुके हैं। पाकिस्तान को इस्लाम के मायने नहीं पता है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर दुकान चला रहा है। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। POK भारत का इलाका है। इस बार पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। सरकार सोच समझकर फैसला लेगी। सिंधु जल समझौते का रिव्यू ज़रूरी था। हम हर फैसले में सरकार के साथ हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के एक कॉलेज में हिंदू युवतियों के साथ लव जिहाद और गैंगरेप की घटना सामने आने पर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। सांसद ने कहा, MP में मोहन यादव सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है। मैं CM मोहन यादव से मांग करता हूं कि यहां कोई लव जिहाद करता है तो उसकी गिरफ्तारी तो होगी ही, उसके साथ ही उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। नसबंदी होगी तो इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी।